तो मामा मार के पीछे घुसे मेरे मध्य पत्र दी गाड़ी एलजी में मारे के मैं मारेंगे पता लो मध्य पत्र दी सुमाते पत्र दी तो आ जाओ। लूटपाट के बाद अपनी हत्या की झूठी कहानी रचने वाले हिसार के डाटा गांव के राम मेहर को पुलिस छत्तीसगढ़ से जिंदा पकड़कर हांसी ले आई है। अपनी मौत का ड्रामा रचने वाले राम मेहर ने पुलिस के शिकंजे में आने के बाद तोते की तरह अपनी जुबान खोल दी है। उसने वो सारे सवालों का जवाब भी दिया है जिसे आप और हम ही नहीं बल्कि खुद पुलिस भी जानना चाहती थी। काली करतूतों के बाद मास्क और सिर पर कपड़े से अपना चेहरा छुपाता नीली और पीली धारी वाली टी शर्ट पहने दिखाई दे रहा यही वो राम मेहर है जिसने अपने परिवार को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पुलिस की पूछताछ में राम मेहर ने अपनी इस पूरी कहानी का सार चंद शब्दों में ही सुना डाला। राम मेहर ने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब भी उसने दिया। दरअसल गांव के आसपास ही डिस्पोजल के कप प्लेट बनाने की फैक्ट्री चलाने वाले राम मेहर का काम धंधा भी लॉकडाउन ने चौपट कर दिया था। तालाबंदी के कारण राम मेहर को करोड़ों का फटका लगा था। कारोबार ठप होने से कुछ महीनों में ही राम मेहर करोड़ों का कर्जदार हो गया था। अपने सिर पर करीब 2 करोड़ का कर्जा चढ़ने से परेशान राम मेहर के दिमाग में अपनी ही फर्जी हत्या की खुराफाती आइडिया आया और फिर उसने उस पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी जिसमें मुख्य विलन भी वही था और पीड़ित भी। राम मेहर ने इस जो सारा घटनाक्रम है, चूँकि ये कर्जे में था, इसके ऊपर 1-1.5 करोड़ का कर्जा था और इसने सोचा कि किस प्रकार से इस चंगुल से वो बाहर आए। उसको नुकसान हुआ फैक्ट्री में लॉकडाउन के बाद, तो उसने जुलाई में जो बीमे कराए थे और उसके बाद उसने जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसने सोचा था कि मैं या तो आत्महत्या कर लूँगा या किसी तरीके से अपनी डेथ दिखा के और मतलब मेरे परिवार का कर्जा चुकता हो जाएगा और फिर ये सारी जो मेरी परेशानियां हैं वो हल हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद उसने ये मन बनाया और कि किसी प्रकार से अपनी जो डेथ का एक ड्रामा रचा जाए और क्लेम भी मिल जाए घर वालों को, कर्जा वो चुका सके और वो अपनी एक अलग ज़िंदगी शुरू कर सके। राम मेहर ने अपनी झूठी हत्या का षड्यंत्र क्यों रचा, इस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन एक दूसरा सवाल अभी भी मुंह बाए खड़ा है कि आखिर कार में जिसकी लाश मिली वो कौन था। तो चलिए अब आपको उस दूसरे सवाल का जवाब भी दिए देते हैं। दरअसल कार में जलकर मरने वाला व्यक्ति राम मेहर का ही दोस्त था। पुलिस के सामने किए खुलासे में राम मेहर ने बताया कि उसने अपने दोस्त के साथ सोमवार की रात खूब शराब पी थी और फिर उसे नशे में धुत अपने दोस्त को मौत के घाट उतार कर राम मेहर बताने का आइडिया भी इसी दौरान आया था। तो जो घटनाक्रम जब शुरू होता है, शाम को ये शराब पीने के लिए अपनी गाड़ी से जाता है अपने डाटा गांव में और वहाँ पर इसको एक व्यक्ति मिलता है। उसके साथ ये दोनों वहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं और फिर ये आगे कहीं जाते हैं ठेके पे, फिर वहाँ पर भी शराब पीते हैं और इस प्रकार इनको शराब पीते पीते काफ़ी 1-2 घंटे 2-3 घंटे हो जाते हैं। और उसके बाद जब इनकी गाड़ी जो रोड है जहाँ पर ये मिली है वहाँ पर भी ये बैठकर शराब पी रहे होते हैं। फिर इसके दिमाग में वही जो प्लानिंग इसकी चल रही थी योजना अनुसार, इसने उस व्यक्ति की जब वो ज़्यादा नशे में था गला दबाकर हत्या कर दी और उसके पश्चात गाड़ी में से डीजल एक पाइप द्वारा जो इसके पास पहले से थी उसमें से इसने पेप्सी की बोतल में डीजल निकाला है और उसको चलती हुई गाड़ी में, गाड़ी ऑन थी और फिर उसको इंजन और बाकी सब जगह छिड़क कर गाड़ी में आग लगाई है और उसके बाद ये मौके से चला गया है। तो आगे का जो घटनाक्रम है उसमें ये काफ़ी देर तक ढाणी कुतुबपुर तक ये 15 किलोमीटर करीब पैदल ये चल के आया है और उसमें काफ़ी टाइम लगा है इसको। जो 11 बजे करीब जो घटना हुई जो जलाने वाली, उसके बाद ये करीब सुबह 4:30 बजे तक ये वहाँ ढाणी कुतुबपुर में एक व्यक्ति के यहाँ इसने एक गाड़ी खड़ी कर रखी थी
और वहाँ पर ये गाड़ी खड़ी थी और वहाँ पर फिर ये कुछ लोगों के साथ फिर ये आगे बिलासपुर और उधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ ये निकला है। तो इस सारे घटनाक्रम में अभी मर्डर की बात आई है, तो उसमें पुलिस अब आगे तहकीकात करेगी। जो अभी पूछताछ में अभी जो हमें जानकारी मिली है उसमें से कुछ पैसे इसने एक महिला मित्र को दिए थे कैश, कुछ पैसे इसने एक दूसरी महिला मित्र को अकाउंट में जमा कराए थे और बाकी जो पैसे हैं वो इसके पास खुद इसने कहीं रख रखे हैं। यानी कि 2 महिला मित्र निकली हैं। और इसके जो बाकी जो अब हमने इसका रिमांड लिया है और इसके बाद इसकी रिकवरी का जो प्रयास किया जाएगा। अपने दोस्त की हत्या करने के बाद राम मेहर अपनी एक महिला मित्र के साथ बिलासपुर फरार हो गया। वहां वो खेती के लिए जमीन खरीदने का बहाना करके अपने पुराने कर्मचारी के घर छिपा बैठा था। लेकिन राम मेहर ये भूल गया था कि झूठ और पाप का घड़ा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। राम मेहर का झूठ भी 48 घंटों से ज्यादा नहीं टिक सका और उसी के झूठ और षड्यंत्र ने उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया। गिरफ्तारी के साथ ही राम मेहर की पिक्चर का दी एंड भी हो गया। राम मेहर अब सलाखों के पीछे है। पुलिस ने उसे 7 दिन की रिमांड पर लिया है। साथ ही अब उससे इस पूरे षड्यंत्र में शामिल अन्य किरदारों के नाम भी उगलवाए जाएंगे। फिलहाल अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में हांसी पुलिस और क्या खुलासे करती है। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी।